Welcome back, my dear kids, for our new chapter, correspondence with members. ऐसे सेम 3 chapters है बच्चा, members के साथ letter writing, debenture holders के साथ और depositors के साथ. We know all of these chapters are important. Now why? क्योंकि letter writing तो SP में आएगा ही आएगा. Second last question हमारा वही होता है. Now the best part is 3 chapter है, तीनों के लेटर्स पढ़ के जा सकते हो या तो फिर कोई एक चैप्टर आप लोग स्किप कर सकते हो. रीजन, 3 लेटर्स आएंगे बट उसमें से एक ऑप्शनल है, कोई भी 2 मैंडेटरी लिखना है. सो एनी विच वेज तीनों चैप्टर से एक एक लेटर तो आता ही आता है. अप टू यू, विच एवर चैप्टर यू वांट टू स्किप यू कैन डू, बट बाकी के 2 चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से करके जाना है. ओके, सो एवरी टाइम वी राइट लेटर टू द मेंबर्स वी नीड टू टेक care of certain things. What are the ways or what are the things that we should care while writing a letter to the member? सेम चीज आएगा बच्चा डिबेंचर होल्डर में भी और वापस डिपॉजिटर्स के लिए भी. दैट इज 7th and 8th चैप्टर. इफ यू वांट यू कैन रीड दिस आंसर द वे इट इज इन दिस चैप्टर और वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है अपने को. बस मेंबर जब पूछा जाए तो मेंबर के बारे में लिखना है, डिबेंचर होल्डर पूछा जाए तो डिबेंचर होल्डर के लिए लिखना है, एंड देन अगेन द सेम डिपॉजिटर्स के लिए पूछा जाएगा तो उनके लिए लिखना है. वन कॉमन आंसर यू कैन कीप फॉर ऑल द 3, और एल्स अगर टाइम है तो तीनों अलग अलग पढ़ सकते हो. ओके, सबसे पहला करेक्ट इंफॉर्मेशन. यस, ये एक लेटर है, लेटर में सब चीज रिटन होती है, ये प्रूफ कहलाया जाता है. इसके लिए यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट राइटिंग द फैक्ट्स. सो नो देम फर्स्ट एंड देन यूज द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द लेटर्स. lucid language, use simple words, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. एकदम टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि शेयर्स वेयर्स या डिबेंचर्स डिविडेंड ये सारी चीजें भी सामने वाले को पता ना हो, इतना तो उसको पता होना चाहिए, राइट? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, अगर किसी शेयर होल्डर ने क्वेरी की है या कोई हम लोगों से क्वेश्चनिंग की है तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स जाना इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन वी से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स शुड बी देयर. सीक्रेसी, शेयर होल्डर है, ओनर है, तो उसको सभी कुछ बताना है जरूरी नहीं है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो जो चीजें प्रोविजंस में लिखी है उतना उसको बताओ. कुछ चीजें ना भी बताए जो हमारे लिए हमको लगता है कि गलत हो सकती है, अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स तक पता चले तो वो भी हमको नहीं बतानी है. सीक्रेट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर. पोलाइटनेस, कर्टसी, नो रूड लैंग्वेजेस, यूज पोलाइट या कर्टियस लैंग्वेजेस. डियर सर, प्लीज, काइंडली, ऐसे सारे वर्ड्स, राइट? नेक्स्ट आता है लीगल मैटर्स. बिकॉज एक सेक्रेटरी यहाँ पे लेटर राइटिंग कर रही है या कर रहा है, दे शुड बी नोइंग अबाउट द एक्ट्स, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट सेबी के गाइडलाइंस. बिकॉज कुछ भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो एक लीगल मैटर बन जाएगा. तो लीगल मैटर के लिए यस, लीगल अपडेटेड होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट आता है तुम्हारा कंसिडरेशन. ऑलवेज कंसिडर यू एटीट्यूड. यू एटीट्यूड एज इन सामने वाला वो कैसे रीड करेगा, क्या रीड करेगा. अगर कोई नेगेटिव लेटर जा रहा है तो भी थोड़ा सा पॉजिटिवली भेजना इंपॉर्टेंट है. इट शुड नॉट बी हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ द रीडर. Next, image of the company. Do not use wrong English. Okay, do not try to show the weak you could say letters, और you could say उसका font कम है, प्रॉपर बोल्ड नहीं किया है, ऐसा मतलब हे वाया लेटर नहीं भेजना है. इससे कंपनी का इमेज खराब होता है. इट शुड बी प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स. ओके, सो ये था पूरा तुम्हारा हाउ टू, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू द मेंबर्स. नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट लेटर. ये फर्स्ट लेटर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको छोटे मोटे ट्रिक्स टिप्स दूंगी कि कैसे एक प्रॉपर लेटर को बाय हार्ट करना है. ओके, यहाँ पे जो पढ़ लेंगे हम लोग, बाकी सारी चीजें अपने लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द होल वीडियो. Now, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. हियर शेयर होल्डर ने, अब तक तो बने नहीं वो शेयर होल्डर, मेंबर ने अप्लाई किया होगा, हम उनको रिप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो वी नो दिस इज लाइक द पेज. आपके एग्जाम में भी सेम ऐसा एक पेज आएगा. मेक श्योर कि आप देख लो कि यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में थोड़ा प्रॉपर स्पेस छोड़ा है, एंड देन बराबर बीचों बीच हमें कंपनी का नाम लिखना है. कंपनी के नाम में आप लोगों ने 11th में बहुत सारे नाम पढ़े होंगे, कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, याद है नहीं है, आई डोंट नो. However, एक छोटा सा सिंपल सा कंपनी नेम मैं आज तुमको बाय हार्ट करा दूंगी. दैट इज टाटा मोटर्स लिमिटेड. वी ऑल नो टाटा बीइंग द इंडियाज बिगेस्ट कंपनी, राइट? तो टाटा मोटर्स लिमिटेड. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका एड्रेस सबसे इजी है. सो बॉम्बे हाउस 24 होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001. बहुत इजी ना, यहीं का है बॉम्बे हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट,
फोर्ट अपना मुंबई, ओके 400001, बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इजीएस्ट एड्रेस एवर. एंड वी नो CIN एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड अल्फान्यूमेरिक मतलब जैसे होता है. तो सबसे पहला आएगा आपका L फॉर लिस्टेड कंपनी, फिर 5 डिजिट नंबर, 2 digit alphabet that is MH, फिर again 4 digit number 1945. Now 1945 has to be like that because वो एक year है जब टाटा इनकॉर्पोरेट हुआ था. ओके इट्स ओके अगर आप लोग ने 1945 भूल गए और कोई और ईयर लिख दिया ठीक है, बट 2025 या 2024 नहीं लिखना बिकॉज दैट इज वे टू रीसेंट. नेक्स्ट आता है PLC दैट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड देन एनी 6 डिजिट नंबर. सो अगेन L 5 डिजिट नंबर, MH 1945, PLC 6 डिजिट नंबर. सो ये ऐसा सिंपल बाय हार्ट करना है तुम लोगों को, बार बार बोलते जाओ. You will be done with this within no time, okay? इसके बाद ठीक यहाँ पे, okay, हम लोगों को left hand side में we need to make sure that you write phone and fax number. Now phone and fax number should always have one 3-digit number always in the start and it should be always 022. रीजन क्या है, कंपनी मुंबई की है तो मुंबई का कोड डालना पड़ेगा 022 एंड देन एनी 8 डिजिट नंबर. इनफैक्ट आप फोन और फैक्स नंबर सेम भी रख सकते हो, बस लास्ट डिजिट जो है ना उसको चेंज कर देना. दैट इज अगेन अ ट्रिक. याद रखो 022 8 डिजिट, 022 8 डिजिट. तो फोन एंड फैक्स. फिर ठीक यहाँ पे उसी 2 लाइंस में राइट साइड में वेबसाइट www, ईमेल, जीमेल. तो वेबसाइट में www. बिकॉज टाटा मोटर्स कंपनी तो tatamotorslimited.com एंड ईमेल तो जीमेल के आगे बस लिख दो टाटा मोटर्स लिमिटेड @gmail.com. दैट्स इट. दिस इज सो इजी. एंड जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस बच्चा, इसके बीच में एक बार एक प्रॉपर हमने लेटर हेड लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर नीचे फोन और फैक्स एक के नीचे एक लिखना, सेम वेबसाइट और ईमेल एक के नीचे एक, and again we will be leaving one line and we will write left hand side में reference number. now usually reference number भी alphanumeric होता है, तो मैम यहाँ पे क्या ये तो बाय हार्ट करना ही पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है. कंपनी का नाम का T लिख दो या वो भी मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑलवेज सी द सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या था, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है तो SC शेयर सर्टिफिकेट, दैट्स इट. अब यहाँ पे देखो MR SC ऐसे बहुत कुछ लिखा है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा. T टाटा मोटर्स का, SC शेयर सर्टिफिकेट का, स्लैश कोई भी नंबर एंड स्लैश ईयर. अब ईयर यूजुअली फाइनेंशियल ईयर के तौर पे लेते हैं हम लोग, ओके. तो राइट नाउ यू विल नॉट बी राइटिंग 2025 बिकॉज द 25 ईयर इज गोइंग ऑन, क्योंकि हम लोग जो भी लेटर्स लिखेंगे ना बच्चा वो मई जून के बाद के होते हैं, तब तक तो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म भी हो जाएगा. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 24-25. तो 24-25 और ये जो है ना 24, यही हम लोग यूजुअली डेट में डालेंगे 18 जून 2024. जो पहला वाला ईयर है मतलब फाइनेंशियल ईयर जो चालू हो रहा है अप्रैल से, ओके, वो वाला ईयर हम लोग यहाँ पे डालेंगे. आई एम बीइंग एवरीवन अगेन प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. रेफरेंस नंबर, कंपनी का नाम, टी टाटा नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बस SC लिखो, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट. देन राइट एनी नंबर दैट यू वांट, 1 2 3 4 200 300 जो भी चाहिए, बट 200 300 टू मच हो जाता है, ओके. तो 1 से 50 के बीच में लिखोगे अच्छा रहेगा. 24-25 एंड जो पहले वाला ईयर है 24 वही यहाँ पे आएगा. सिंपल. Leave one line, we need to write the inside address. अब यहाँ पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ या तो अपना नाम लिख दो क्योंकि हमें अपना नाम और अपना एड्रेस पता है, या अपने फ्रेंड का नाम लिख दो और अपना एड्रेस लिख दो. यू डोंट हैव टू बाय हार्ट दिस. रीजन क्या है, ही इज अ शेयर होल्डर ना, जिसको हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं. शेयर होल्डर तो इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, तो हम लोग किसी को भी भेज सकते हैं. इसीलिए नाम और एड्रेस आप अपना लिख दो, या तो फिर नाम और एड्रेस आप अपने बाजू वाले का लिख दो, फ्रेंड का लिख दो, कोई मैटर नहीं करता है. तो ये तो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक्स में है, इसीलिए मिस्टर जयंत मोदी, यस यू नीड टू राइट द सैल्यूटेशन. देन अभिमान अपार्टमेंट 30 LB रोड पुणे 411001. नाउ व्हाई अगेन आई एम सेइंग, या तो फिर अगर ये बाय हार्ट करना तो तुमको ये सब बाय हार्ट करना पड़ेगा, द पिन कोड एज वेल, और अपना एड्रेस है तो तुमको ऑलरेडी पता है, राइट. हाउएवर चलो तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसे करना है.
After reference number, leaving one line, then this, then again leave one line and come directly in between. Subject. Subject वो letter के topic से ही copy करेंगे, issue of share certificate. And now the actual body of letter will start. However, उसके पहले हमें एक line छोड़ के एकदम extreme left में ये सब line में आना चाहिए बच्चा. Dear sir लिखेंगे. Respected sir, ये वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. The way it is in the textbook, you can write it the same way. Dear sir. Once you write that, let us start with the letter. Now हर बार कोई भी लेटर चालू करने से पहले पीछे का याद करने का कि इसमें बैकलॉग क्या हुआ होगा. As I said, किसी ना किसी मेंबर ने शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे और आज अभी वो बंदे को हम लोग बता रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल चुका है. क्या शेयर्स मिलने वाले हैं, whatever. यूजुअली इसके साथ साथ हम लोग शेयर सर्टिफिकेट भेज देते हैं, बट सिंस द शेयर सर्टिफिकेट कैन बी सेंट लेटर ऑन, हम लोग इस लेटर के साथ शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेज रहे हैं, बट हम उनको इन्फॉर्म जरूर कर रहे हैं. तो सी, this is to inform, as I said, inform कर रहे हैं, this is to inform you that as per your request application number, बंदे ने अप्लाई किया होगा तो एक नंबर दे दो. I am hereby authorized, I am hereby authorized, मैं करने वाली हूँ ऐसा नहीं बोलेंगे, या मैं करने वाला हूँ ऐसे नहीं बोलेंगे. मुझे अथॉरिटी दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बिकॉज आई एम द सेक्रेटरी. तो यस, आई एम hereby authorized to issue you a share certificate. और वही शेयर सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग डिटेल्स देंगे. द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर. मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये लेटर में हम लोग सिर्फ डिटेल्स दे रहे हैं, आगे 15 दिन में आपको ये मिल जाएगा बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे. दैट रजिस्टर्ड एड्रेस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. 3 जगह पे रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, राइट. Details of the issue of share certificate. सबसे पहला आएगा folio number, that is a page number. फिर share certificate number, कोई भी नंबर डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये पेज भी कोई भी नंबर डाल सकते हो. Distinctive number from and to, okay, because इसको 100 shares मिले हैं तो 301 से 400, don't write 300 to 400 because then it counts 101 shares. तो 301 से 400, total number of shares 100. ना बच्चा ये जो है ना बॉक्स, ये तुम बाय हार्ट कर लो. folio number, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. क्योंकि बहुत बार ये सेम तुमको लिखना पड़ेगा हर जगह पे. कई बार ये शेयर सर्टिफिकेट नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट वाला आंसर है इसलिए डाला है, बट ये 3 तो आते ही है मैक्सिमम टेबल्स में. सो ये टेबल बाय हार्ट करना है. एंड वंस यू आर डन विद दैट, लीव वन लाइन and write this. It shall always be our endeavor to provide best of our services to you all the time. मतलब हम लोग उनको बता रहे हैं कि भाई हैप्पी है, हम लोग खुश है और हम लोग आपको ऑफ कोर्स सर्विसेज देंगे क्योंकि ये बंदा पहली बार ओके हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, शेयर होल्डर बनने जा रहा है, राइट. Then again leave one line thanking you at the left hand side with a comma, और सेम लाइन पे हम लोग लिखेंगे yours faithfully, no yours sincerely or whatever, okay. yours faithfully. Tata Motors है तो for Tata Motors Limited. leave one line. सिग्नेचर करेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ लिखेंगे साइन, किसी ना किसी बंदे का नाम, अगेन अपने दोस्त का नाम यहाँ पे डाल दो, तो मिस्टर आनंद स्वामी, एंड एंड में उसका डेजिग्नेशन दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. आई होप स्टूडेंट्स अब तुमको पता चल गया रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है. सर्टेन थिंग्स आर वेरी कॉमन इन ऑल द लेटर्स, लाइक ये कॉमन रहेगा, ओके, थैंकिंग यू कॉमन रहेगा, देन दिस अपर पार्ट कॉमन रहेगा, सब्जेक्ट से लेके इतना हमेशा चेंज रहेगा. सो अगर तुमने ये भी बार बार कर लिया, ये सेम आप लोग हर एक लेटर में यूज कर सकते हो. सो गिव सम टाइम टू रीड दिस केयरफुली एंड you'll be done. बाकी तो तुमको हर लेटर का सिर्फ ये मेन बॉडी पढ़ना है. That's it. So make sure that you come back for the other letters that we will be practicing. Okay? Bye.